Hello student, welcome to our today's class. So student, as you know, we are reading our 11th chapter, Human Being as a Resource. हम क्या पढ़ रहे हैं? Human Being as a Resource, यानी मानव संसाधनों के बारे में क्या पढ़ रहे हैं कि जो ह्यूमंस हैं यानी इंसान जो हैं वो एज अ रिसोर्स हमारे लिए कैसे यूज़फुल है। जैसे हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा कि नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए यूज़फुल है, उसी तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे लिए कैसे यूज़फुल है इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। सो आज हम क्या करेंगे, इसी चैप्टर को कंटिन्यू रीड करेंगे। सो लेट स्टार्ट। In cities and towns, clean drinking water, sewage disposal and many other facilities have helped to improve the living condition of people. अब देखिए, हमने लास्ट क्लास में जो विलेजेस के बारे में पढ़ा था कि विलेजेस में जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, लिटरेसी प्रोग्राम, डिस्पेंसरीज और वेलफेयर स्कीम्स जो हैं लोगों को बहुत हेल्प कर रही हैं। तो अगर हम सिटीज़ एंड टाउन्स की बात करते हैं तो सिटीज़ और टाउन्स में क्या हो रहा है, हमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पीने के लिए स्वच्छ पानी, स्वेजेस डिस्पोजल और जो डिस्पोजल होते हैं यानी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको हटाने के लिए भी बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो हेल्प करती हैं हमारी लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करने में। इन स्पीट ऑफ ऑल दिस स्कीम देयर आर स्टिल मैनी पीपल हु आर पुअर एंड अनएम्प्लॉयड। अभी क्या कह रहे हैं कि इतनी सुविधाओं के इतने स्कीम्स के बाद भी जो कई लोग हैं आज भी क्या हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब हैं। पुअर यानी गरीब और अनएम्प्लॉयड मतलब बेरोज़गार। अनएम्प्लॉयड का मीनिंग क्या होता है, बेरोज़गार है। डू यू नो द रीज़न फॉर दिस? क्या आप इसका रीज़न जानते हैं कि हमारी सिटीज़ में इतनी सारी फैसिलिटीज़ होने के बाद भी जो लोग हैं आज अनएम्प्लॉयड है यानी बेरोज़गार है, उनके पास कोई काम नहीं है, गरीब है। इसका क्या रीज़न है? द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज इज़ द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो क्या है? रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का तेज़ी से बढ़ना। जो आजकल हमारी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो तेज़ी से बढ़ी, इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों की बेरोज़गारी और गरीबी बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज फैसिलिटीज़ लिमिटेड होती हैं बट उनको यूज़ करने वाले, उनको इस्तेमाल में लेने वाले लोग क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो ऐसे में क्या होगा, फैसिलिटीज़ कम हो जाती हैं। ओके, तो अनएम्प्लॉयमेंट एंड पुअर कंडीशंस के जो बढ़ने का रीज़न है, सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या है, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इन अवर कंट्री अबाउट 50,000 चिल्ड्रन आर बोर्न एवरी डे। देखिए क्या कह रहा है कि हमारी कंट्री में 50,000 चिल्ड्रन आर बोर्न एवरी डे। हमारी कंट्री में यानी ओनली अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो रोज़ाना 50,000 स्टूडेंट जो है 50,000 चिल्ड्रन जो है रोज़ाना पैदा होते हैं, यानी कि 50,000 बच्चे जो है रोज़ाना पैदा हो रहे हैं। तो आप देखिए कितनी पॉपुलेशन डेली बढ़ती जा रही है। ओके, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 68 करोड़ इन 1981। अब देखिए इंडिया की जो पॉपुलेशन थी कितनी थी, 68 करोड़। कब? 1981 में। 1981 में इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो सिर्फ 68 करोड़ थी, बट टू मोर देन 1.2 बिलियन इन 2011। और जब लेकिन 2011 की अगर हम बात करते हैं तो 2011 में ये जो पॉपुलेशन है बढ़ के कितनी हो गई, 1.2 बिलियन, यानी 100 करोड़ से भी कहीं ज़्यादा, 120 करोड़ के आसपास। ओके, तो 68 से 1.2 बिलियन हो गई, 68 करोड़ से 1.2 बिलियन। तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसी की वजह से कंट्री में क्या हो रहा है, पुअरनेस एंड जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ती जा रही है। दिस हाई इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन हैज़ क्रिएट अ लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट एंड पुअर पीपल। और ये बढ़ती हुई जनसंख्या जो पॉपुलेशन है ये क्या कर रही है, क्रिएट कर रही है लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट। इलिटरेट यानी निरक्षर, अनपढ़। इलिटरेट मीन्स निरक्षित या अनपढ़, जो जिनके पास शिक्षा नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है। और पुअर गरीब लोगों को
और अनपढ़ लोगों की जो संख्या है उसमें भी क्या हो रहा है, बढ़ रही है, वो कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। रीज़न क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों के खर्चे बढ़ रहे हैं, पर उनके लिए इनकम का कोई सोर्स नहीं है, उनके पास कोई नौकरी नहीं है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों की जो असाक्षरता है वो बढ़ती जा रही है, यानी कि उनकी इलिटरेसी बढ़ती जा रही है, लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते और उनकी गरीबी भी बढ़ती जा रही है। चाइना हैज़ मोर पॉपुलेशन देन इंडिया, और चाइना की जो पॉपुलेशन है, चाइना की यानी जो चीन की हम बात करते हैं, तो चीन की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया से भी कहीं ज़्यादा है। मोस्ट ऑफ द विलेजर्स आर माइग्रेटिंग टू टाउन्स एंड सिटीज़। अब ज़्यादातर जो विलेजर्स हैं, गाँव के लोग हैं, जो माइग्रेट कर रहे हैं। माइग्रेटिंग का मतलब होता है पलायन करना, माइग्रेटिंग का मतलब पलायन करना, यानी गाँव को छोड़कर शहरों में आना। क्या कर रहे हैं, माइग्रेटिंग कर रहे हैं टू टाउन एंड सिटीज़, कस्बों और शहरों की तरफ वो क्या करें, पलायन करें, यानी गाँव को छोड़कर वो लोग कहाँ जा रहे हैं, शहरों की तरफ जा रहे हैं। दिस हैज़ क्रिएटेड प्रॉब्लम relating to the housing, transport, drinking water and cleanliness in the city। और ये चीज़ जो गांव के लोगों का शहर की तरफ जाना है, कंटिन्यू जो गांव के लोग हैं वो शहरों की तरफ जा रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो शहर है, सिटीज़ है, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। जैसे घरों की, अब जितने शहर का एरिया एक लिमिटेड एरिया है, वहाँ पे अनलिमिटेड लोग रहने आएंगे, तो लोगों के रहने के लिए जगह चाहिए, ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पीने के लिए पानी चाहिए, और स्वच्छता यानी साफ़ सफाई का भी ध्यान होना चाहिए। तो ये सब क्या है, ये सारी प्रॉब्लम शहरों में बढ़ती जा रही है लोगों के गाँवों से शहरों की तरफ आने की वजह से। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन स्लम इन पुअर लिविंग कंडीशन, और शहरों में जब ये लोग गाँव से शहरों में आते हैं तो इनमें से बहुत सारे लोग क्या होते हैं, स्लम्स में। स्लम्स होती है झुग्गी झोपड़ी। स्लम्स क्या होते हैं, झुग्गी झोपड़ी, जो सड़कों के किनारे जो लोग झुग्गी झोपड़ियाँ बना के रहने लग जाते हैं उन्हें स्लम्स कहा जाता है। तो ऐसे अब जो लोग गाँव से शहरों में आ रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, गरीब होते हैं, नौकरी नहीं होती उनके पास और रहने के लिए जगह नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, स्लम्स में यानी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, गरीबी की कंडीशंस में, पुअर कंडीशंस में। ओके, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे डेवलप किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए, हमने अब हमारे जो प्रीवियस चैप्टर्स है उनमें रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है, तो उन रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, लिमिटेड यूज़ किया जा सकता है। बट जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। इसका रीज़न है दे ऑल्सो डिफायर इन देयर एजुकेशन लेवल, एज एंड सेक्स। यहाँ पे क्या है, एजुकेशन लेवल, एज और सेक्स की वजह से, मतलब कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है इनको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि लोग पढ़े लिखे हैं, वो अपने फैसिलिटीज़ को सही तरीके से यूज़ करना जानते हैं। बट कई ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो उन्हें अपने रिसोर्सेज को, अपनी फैसिलिटीज़ को सही तरीके से यूज़ करना नहीं आता है, पहला रीज़न। सेकंड है एज ग्रुप की वजह से भी। कोई आप देखेंगे कि जितने भी ह्यूमंस हैं सेम एज के नहीं होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बूढ़े होते हैं, कुछ जवान होते हैं, तो हमारी एज ग्रुप्स भी जो है, हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है इनको डिस्ट्रीब्यूट करने में जो है एक बड़ा इशू हो जाती है। एंड सेक्स से मतलब है महिला और पुरुष का होना, कि जो महिलाएं हैं, कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे पुरुषों की संख्या ज़्यादा यानी मेंस की ज़्यादा है, और कहीं पर वुमेंस की जो काउंटिंग है वो ज़्यादा होती है। प्लस कई एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे वुमेंस को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो राइट्स होते हैं, उनकी जो फैसिलिटीज़ होती है वो कट हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है जो ह्यूमन रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मैनी प्रोग्राम्स हैव बीन स्टार्टअप टू इम्प्रूव द स्किल ऑफ डूइंग थिंग्स मोर इफेक्टिवली बाय ह्यूमंस। अब देखिए,
कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं, कई ऐसी योजनाएं हैं जो इन्हें स्टार्ट किया गया है किसके लिए, टू इम्प्रूव द स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, जो उनका कौशल है उसको स्किल करने के लिए, टू ऑफ डू थिंग मोर इफेक्टिवली बाय ह्यूमंस। ऐसे काम जो ह्यूमंस के ज़रिए और ज़्यादा इफेक्टिवली किए जा सकते हैं, उन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कई सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। दिस इज़ नोन एज ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, और इसी को क्या कहा जाता है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट कहा जाता है। अगर आपसे पूछें व्हाट आर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, तो आप क्या कहेंगे, मेनी प्रोग्राम हैव बीन startup to improve the skill of doing things more effectively by human. This is known as human resources development. Okay, government has started many welfare program for the betterment of its countrymen, और गवर्नमेंट भी जो है अपने देश के लोगों के लिए, उनके भले के लिए बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम जो है स्टार्ट कर रही है, चला रही है। When we can achieve better result by आवर ओन एफर्ट, हम हमारे खुद के एफर्ट से ही जो है बेटर रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। जब तक हम खुद एफर्ट नहीं करेंगे तब तक हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। प्रोग्राम लाइक फैमिली प्लानिंग, एल्डर एजुकेशन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस हैव बीन टेकन अप। हमें ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिसमें फैमिली प्लानिंग, एडल्ट एजुकेशन, इन्वायरमेंट प्रोडक्शन, फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस हैव बीन टेकन अप, ऐसे जो हैं इनका यूज़ करना चाहिए कि हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को इन सारे जो प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं गवर्नमेंट ने, इन सारे प्रोग्राम्स का भाग होना चाहिए, इनमें भाग लेकर इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। However, without people active participation and cooperation, all the program cannot become successful. जब तक हम इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, हमारे लोग, हमारे जो एडल्ट हैं वो इन प्रोग्राम में अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, एफर्ट नहीं दिखाएंगे, तो ये जो सारे प्रोग्राम है कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो किसी भी कंट्री के सक्सेस के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है, वहाँ के पीपल्स के एफर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनका कंट्रीब्यूशन होना, उनका सपोर्ट जो है कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास with a new topic. Till then, you keep studying, keep learning, take care, and bye bye.